आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ मैं एक नए दिन नई शुरुआत के साथ। तो आज मैं अपना ब्लॉग कंटिन्यू कर रही हूँ शाम से। अभी शाम के बज रहे हैं 5। आज मैंने सुबह से कंटिन्यू नहीं किया क्योंकि यहाँ बहुत बारिश हो रही थी और मैं अपना चार्जर रूम पे ही छोड़ के आई थी। फिर भैया मेरे लिए चार्जर लेकर के आए, इसलिए मैं अपना ब्लॉग कंटिन्यू नहीं कर पाई और चार्ज नहीं था बिल्कुल फ़ोन में। और अभी मैं हो गई हूँ तैयार। आज मैं तैयार इसलिए हुई हूँ क्योंकि आज है राधा अष्टमी है, नंदा अष्टमी कुछ ऐसी है। तो यहाँ पे भंडारा है बगल में, तो भाभी लोग भी सब लोग जा रहे हैं। वो तो तैयार हुए नहीं है, मैं और श्रेया इसलिए तैयार हो गए हैं क्योंकि हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले रील्स वीडियो बनाई थी, इसलिए मैं भी तैयार हो गई और श्रेया भी तैयार हो गई है। श्रेया और नन्ना वहाँ भैया की गाड़ी में उधर साइड से बैठे हैं और नन्ना भी गाड़ी में तो इतना खुश होती है, तो इसलिए वो बहुत खुश हो रही है, श्रेया के साथ रह ले रही है अभी। तो अब बच्चे यहाँ पे बैठे हुए हैं, सृष्टि और नन्ना और श्रेया। नन्ना इनके साथ खेल रही है, यहाँ पे टुकटुक वाले जा रहे हैं भैया, तो उनको देख रही है, वो खुश है यहाँ पे। हाँ, एयरपोर्ट्स नीचे गिरा दी थी, टूट गया था, फिर जोड़ दिया। हो। और आज भैया बैठे हैं, छोटे वाले भैया बैठे हैं दुकान में, कह रहे हैं कि मोना ब्लॉग सब्सक्राइब कर देना। भैया ने तो खुद सब्सक्राइब कर दिया होगा। कर दिया? देखते हो नहीं मेरे ब्लॉग? रोज देखते हैं। थैंक यू। और हम लोग अभी तक यहीं पे बैठे हैं और ये डिस्कशन चल रहा है हम लोगों का कि हमने वहाँ जाना है भंडारे में, कि कितने बजे जाएंगे। ये सृष्टि कह रही है कि मैं रात के टाइम पे जाऊंगी 7-8 बजे के बाद, और भाभी कहती है श्रेया की मम्मी कि हम लोग जल्दी चले जाएंगे। अब देखते हैं कितने बजे जाते हैं, अभी कुछ डिसाइड नहीं हुआ है कि कितने बजे जाना है। और नन्ना यहाँ पे अंदर भैया के साथ बैठ के समोसा और जलेबी खा रही है, और टाइम पे भैया के साथ नहीं जाती है, पर अभी खाना है ना इसलिए भैया के साथ ही बैठी है। बहुत चालाक लड़की है ये, और भैया को ये अच्छा मान रही है। और ये हमारी गुग्गू छोटी सी सिब्बू, क्यूटी पटूटी। नन्ना तो उसी को देखी है। तो अब हम लोग जहाँ जागरण में दावत में जाने वाले थे वहाँ नहीं जा रहे हैं। अब हम लोग का प्लान चेंज हो गया है, तो अब हम जा रहे हैं शनि मंदिर में पूजा करने के लिए। ओह, यहाँ तो इतनी भीड़ हो रही है अभी। ये लो, वो कहाँ गया दूसरा? ये लो, और भी हैं बच्चे यहाँ। हम लोग अभी जहाँ राधा अष्टमी के वहाँ वो दावत में भंडारे में जाना था, वहाँ हम लोग गए नहीं, वो प्लान हमारा कैंसिल हो गया था। उसके बाद आज शनिवार है, मुझे याद था मतलब शनिवार है, पर मंदिर जाना है यहाँ पे। मुझे इतना आइडिया नहीं था कि यहाँ पे शनि मंदिर है और यहाँ जाना होगा। तो बीनू की कॉल आ गई थी कि वो शनि मंदिर में चले जाना एक बार, और बिस्किट और फ्रूटी ले जाना दुकान से। तो मैंने वहाँ फिर बच्चों को बांट दिए वो। और बीनू जो है हर सैटरडे को जाती है वो वहाँ, जो उधर कॉलोनी के वहाँ पे शनि मंदिर है, वहाँ पे तो ज़्यादा भीड़ भी होती है, ज़्यादा लोग भी आते हैं, तो वहाँ पे दान करके आती हो। इस बार वो अभी वहाँ जो मैंने बताया था कि प्री ब्राइडल मेकअप के लिए गई है, तो इसलिए उसको तो टाइम है नहीं, इसलिए उसने मुझसे बोला था कि तू कर देना, मैं तुझे पैसे भेज दूंगी करके। तो फिर मैं इसलिए भाभी और मैं मंदिर में गए थे, और भाभी की दुकान तो है ही, मैं भाभी की दुकान से सामान लेकर के गई थी। और वहाँ इसलिए फिर हम वहाँ दावत में भी नहीं गए क्योंकि फिर अंधेरा हो गया था। नन्ना को फिर अंधेरे में कहाँ लेकर के जाते, इसलिए हम लोग सब घर पर ही आ गए। और अब नन्ना भी यहाँ पे रूम पे आ गई है, पीछे मस्ती कर रही है, पूरे बिस्तर में उथल पुथल करने में। यहाँ इतना खुश हो रही है, यहाँ इसको ऐसा लग रहा है कि मतलब अपनापन जैसा, अपने घर जैसा लग रहा है। वहाँ जहाँ हमारा रूम है वहाँ ये किसी को मतलब भाव भी नहीं देती है, जाती भी नहीं किसी के साथ। और भैया का नेचर एक तो बहुत ही फ्रेंडली है, भैया इसको इतना अच्छा मान रहे, इतना प्यार कर रहे हैं और इतने अच्छे से ट्रीट कर रहे हैं। इसके लिए अभी समोसा और जलेबी लेके आए थे, तो इसको खिला रहे हुए। हाँ, ये आराम से खा रही हुई। और फिर बच्चों का ऐसा होता है कि जो अच्छे से ट्रीट करता है, अच्छे से प्यार से बात करता है, उनके साथ बच्चे ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, उनके साथ ज़्यादा रहते हैं। इसलिए नन्ना भैया के साथ ज़्यादा जा रही है। वैसे तो भाभी के साथ भी जा रही है, और जो छोटी भाभी है उनका जो बेबी है सिव्या है, जो सिव्या के साथ भी ये बहुत खुश हो रही है। उसको तो ऐसे ऐसे करके नोज दे रही है, इसलिए मैं सिव्या के साथ ज़्यादा इसको रख नहीं रही हूँ क्योंकि इसके नेल्स भी बड़े हुए हैं, कहीं उसको नाखून ना लगा दे। और बड़ी वाली भाभी सिव्या को लेकर के अभी दुकान में है, और छोटी वाली भाभी ऊपर किचन में खाना बना रही है। और आज भाभी मतलब दिन में ही मेरे से बोल रही थी कि क्या खाना है क्या खाना है। तो मैंने कहा कि मैंने कब से मतलब बहुत टाइम, जब कॉलेज टाइम पे हम यहाँ आते थे ना, उस टाइम पे भाभी लोग, जो बड़ी भाभी है वो भाभी बनाती थी हमारे, लिट्टी चोखा बनाती थी, बहुत ही टेस्टी ऑसम। ये बिहार का बहुत ही स्पेशल फूड है। आधे लोगों ने तो खाया होगा, आधे लोगों ने, वैसे पहाड़ वालों ने कम खाया होगा, जो यहाँ बाहर को रहते होंगे उन्होंने ज़्यादा
मतलब खाया होगा उन लोगों ने। तो अब छोटी वाली भाभी आज मेरे लिए बनाने वाली है स्पेशली लिट्टी चोखा। वाह। तो अब छोटी वाली भाभी ऊपर किचन में चले गई है, तो वहाँ पे अब वो बनाएंगी लिट्टी चोखा। मैं आपको दिखाऊंगी कि लिट्टी चोखा बनता कैसे है, उसकी रेसिपी क्या है। और मुझे भी अच्छे से नहीं आती है, मैंने वैसे खाया है पर बनाना मुझे भी नहीं आता है। वो भाभी बहुत टेस्टी बनाती होगी, क्योंकि ये श्रेया बता रही थी कि चाची ने एक बार पहले भी बनाया था और बहुत टेस्टी बनाया था, इसलिए आज स्पेशली भाभी मेरे लिए बनाने वाली है लिट्टी चोखा। और नन्ना के यहाँ पे बदमाशी कम नहीं हो रही है, ज़्यादा बढ़ते ही जा रही हैं। यहाँ ज़्यादा ही खुश हो जा रही है। श्रेया श्रेयांश को देख रही है और सिबिया को देख रही है, 3-3 बच्चों को देख रही है ना, तो खुश हो जा रही है। मतलब कि जब ये चहल पहल होता है, घर में भीड़ भाड़ होती है, इसको ज़्यादा पसंद है, इसलिए ज़्यादा खुश रहती है। वहाँ हम रूम पे बस बीनू में और नन्ना ही है, तो वहाँ इसलिए ज़्यादा मतलब बोर जैसी होती है। और वहाँ तब बीमार भी हुई थी, इसलिए मैंने कहा कि थोड़ा इसका भी रिफ्रेशमेंट हो जाएगा और मेरा भी। हम दोनों बोर हो रहे थे, इसलिए हम भाभी के घर आ गए। वहाँ वैसे भी रूम पे हम दोनों ने बोर ही होना था, बीनू तो है नहीं वहाँ। अब मैंने यहाँ पे सिबिया को पकड़ा है, तो नन्ना चिढ़ रही है, इसको पीटने के लिए आ रही है। नन्ने नन्ने ये देख, नन्ना ये देखो किसको पकड़ा है, नन्ना किसको पकड़ा है, देखो किसको पकड़ा है। तो अब मैं ऊपर दूध गर्म करने के लिए आई थी नन्ना के लिए, और भाभी यहाँ पे बना रही है लिट्टी। दिखाती हूँ मैं आपको। भाभी ने इतने टाइप से लिट्टी बनाए हैं। एक ये वाले लिट्टी हैं जो इसमें बनाए हैं, और एक भाभी उबाल के बना रही हैं। ये आटे के होते हैं और इसके अंदर से सत्तू का मसाला भरा होता है ना। और चोखा अभी घी लगा रही है इसमें। चोखा कहाँ है भाभी? भाभी मुझे घी लगा के दे रही है। और भाभी ने चोखा भी 2 तरह का बनाया है, एक बैंगन का, एक आलू वाला है ना। अच्छा, दोनों मिक्स करके अभी खाएंगे, फिर पता चलेगा। और ये अब उबलेंगे, इसके बाद फिर फ्राई करोगे घी में, कढ़ाई में घी और ये डाल। अच्छा। तो भाभी ने तो प्यार से हमारे लिए लिट्टी चोखा बनाया है, अब जब खाएंगे तो ही पता चलेगा कि कैसा टेस्ट आ रहा है। मैं तो टेस्ट भी करने लग गई हूँ। उसका मसाला टेस्टी है, बहुत टेस्टी बनाया भाभी ने। तो मैं अपना लिट्टी चोखा ले जाने के लिए आ गई हूँ। भाभी ने मेरे लिए 3 प्रकार की लिट्टी बनाई है, मैं आपको दिखाती हूँ। एक ये आलू और बैंगन का चोखा, और ये बैंगन का चोखा, और ये वाला भाभी ने उबाल के घी में फ्राई किया है, और ये वाला वैसे उपले में बनाया है, और ये वाले 2 फ्राई करके, ये तेल में ना, तेल में फ्राई करके। हाँ हाँ। और एक ये भाभी हैं जो बहुत ही नखरे वाली हैं, आजकल तो बहुत ही नखरे वाली हो गई है। रोटी खा रही है चोखा के साथ, लिट्टी नहीं खा रही है। नन्ना देख ही रह गई क्या है। तो मैं भी खा लेती हूँ। नन्ना तो खा नहीं रही है, बस टप 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 कर रही है। खट्टा। क्या गजब की लिट्टी चोखा बनाया भाभी ने, बहुत ज़्यादा टेस्टी।